पख्तूनख्वा में आज गवर्नर ने इजलास बुलाया और सूबाई हुकूमत ने वो इजलास नहीं होने दिया या नहीं करवाया। क्या सूरत हाल लग रही है? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आपको नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। ये जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो किताब है, इसके अंदर सारी चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। प्रेसिडेंट का रोल क्या है, प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है, चीफ मिनिस्टर्स का रोल क्या है, गवर्नर्स का रोल क्या है। लेकिन पिछले को 1.5-2 साल से हमने इस किताब के सीधा होते हुए भी इस किताब को हमने अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश की और उसकी बुनियादी वजह दो हैं। एक हमारा मेला फाइडे है और दूसरा ये है कि हमारा रिटेलिएशन है। वो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली जो है इस मुल्क के पॉलिटिकल प्रोसेस को भी डिस्टर्ब कर रही हैं और इस मुल्क की अदालतों को भी ड्रैग्स कर रही हैं। और आपके सामने ये 1.5-2 साल से जो जजमेंट्स आई हैं उसका भी आपके सामने है कि किस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से स्टार्ट हुआ और किस तरह जाके भी आपके सामने नहीं वो रिसेंट फैसला अभी जो आपके पास आया है, ये वाला रिजर्व सीट्स वाला जो पेशावर हाई कोर्ट ने किया, तो किस तरह हमने इन सारी चीजों के दरमियान से गुजरे। सही। हाफिज एहसान साहब, आपने सारी ग्राउंड सिचुएशन सुन ली, आपको अंदाजा हो गया। अब चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों के मामले पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर चुकी है, लेकिन जो अहम नुक्ता बंगिश ने उठाया कि अगर कोरम का मसला, कोरम की निशानदेही कर देते हैं, फिर भी मखसूस जो नशस्तों के अरकान वो हल्फ नहीं उठा सकेंगे, तो 2 अप्रैल को PTI आपको लगता है कि कामयाब हो जाएगी लैंडस्लाइड विक्ट्री में? और कॉन्स्टिट्यूशनली इस सारे इजलास बुलाने और ना बुलाने के मामले पे सिचुएशन क्या है? देखिए शायद कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 109, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 127, 130, आर्टिकल 54 जो है वो इस असेंबली के इजलास पे बात करता है, चाहे वो आपकी नेशनल असेंबली का हो चाहे आपकी प्रोविंशियल असेंबली का हो। और उसमें पर्टिकुलरली जो 109 आर्टिकल है वो कहता है कि गवर्नर जो है वो सेशन को किसी वक्त भी कॉल कर सकता है और उसको प्रोरोग भी कर सकता है। अब इन जो आर्टिकल्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर जो प्रोविंशियल असेंबली है उसने अपने रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए हैं। अब उन रूल्स ऑफ बिजनेस का जो रूल 3 है खैबर पख्तूनख्वा के कंडक्ट ऑफ बिजनेस असेंबली रूल्स 1988, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि स्पीकर भी इजलास बुला सकता है और गवर्नर भी इजलास बुला सकता है। अब गवर्नर अगर इजलास बुलाता है या स्पीकर अगर इजलास बुलाता है तो उसको इंटीमेट करना जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके स्पीकर असेंबली की है कि वो सब मेंबर्स को बताए कि इजलास तलब है और उस सारे अरेंजमेंट्स को इंश्योर करे कि वो चीजें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक आए। अब इस सारी चीज के अंदर जो अभी सामने आए है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज था जो गवर्नर ने इस्तेमाल किया, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज को डेविएट किया जा रहा है बाय द KPK असेंबली, उनके स्पीकर या उनके सेक्रेटरी, और डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। अब इसके 2 ही ऑप्शन है। एक इसका ऑप्शन ये है कि जिस तरह इस हाई कोर्ट के अंदर मामला गया है, हाई कोर्ट को इसका फैसला कर देना चाहिए कि क्या गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकते हैं और गवर्नर ने किस सिचुएशन के अंदर बुलाया है। गवर्नर ने इजलास उस वक्त बुलाया है कि जब आप ही के पेशावर हाई कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच ने स्पेशल सीट्स के मुतालिक एक फैसला दिया है और उस फैसले के रूप से सर्टेन जो मेंबर हैं जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट आ गई है उन्होंने असेंबली के इजलास के अंदर आना है, उन्होंने ओथ लेना है और उसके बाद आपके जो सेनेट के 2 अप्रैल के इलेक्शन है उसके अंदर उन्होंने अपना राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज करना है अंटिल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट की उस जजमेंट को सस्पेंड न करे। अब पेशावर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसको रोकने के लिए जो एक एक्सरसाइज की जा रही है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन है। अब इसके 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन इसके अंदर यह है कि हाई कोर्ट जो है वो इमीडिएटली जो है इसका फैसला करे, और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आज ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की हद तक नहीं रहना चाहिए बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना चाहिए कि अगर उस सारी एक्सरसाइज के अंदर मेलाफाइडी है या अल्टीरियर मोटिव है, जो भी ऑफिस उसके अंदर इन्वॉल्व है उसको उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल पनिश देना चाहिए। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की पनिश, बिल्कुल वायलेशन की पनिश देना चाहिए कि जब आपका आर्टिकल 5 या आर्टिकल 6 इसके अंदर इन्वॉल्व है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर 2 अप्रैल को सेनेट के इलेक्शन के मामले पर PTI अपना यही स्टांस जो आज है बरकरार रखती है और जो जिन अरकान को नोटिफाई किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें हल्फ नहीं लेने देती, उन्हें वोट का हक नहीं देने देती, किसी स्टेज पे अदालत में ये मामला तौहीन अदालत के मामले में भी तब्दील हो सकता है। वो तो शायद उसकी कंटिन्यूएशन के अंदर आए, लेकिन एक और इसका ऑप्शन निकाला जा सकता है, वो ये है कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है या स्पीकर या जो आपका सेक्रेटरी असेंबली जो है
कॉन्स्टिट्यूशन या 1988 की रूल्स के और अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है और वो जो 2 अप्रैल का प्रोसेस उसको सबोताज करने की कोशिश की जा रही है, तो अब उसके अंदर होना चाहिए कि गवर्नर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखना चाहिए कि आपने जो 2 अप्रैल के इलेक्शन करवा रहे हैं केपीके के अंदर, उनको पोस्टपोन कर दें। चूंकि जो प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर आपके सेनेट्स के इलेक्शन है वो एक प्रोविंस का दूसरे प्रोविंस से डिपेंडेंट नहीं है। अगर सिंध है तो उसका अपना होगा, बलोचिस्तान है उसका अपना होगा, सरहद है उसका अपना होगा और पंजाब है उसका अपना होगा। केपीके के इंतखाबात मुलतवी होते हुए बिल्कुल होने चाहिए इस चीज के अंदर, फिर फैसला होना चाहिए ना। तो फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी डिले होगा क्योंकि एक सूबे से नुमाइंदगी नहीं होगी। देखें ना, चेयरमैन सेनेट का तो बाद की बात है ना, वो तो बाद की बात उसके अंदर आएगा जब रिजल्ट्स नोटिफाई आएगा। और इस पीरियड के अंदर जो है पेशावर हाई कोर्ट इस चीज का फैसला करे कि क्या गवर्नर ने अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इजलास बुलाया है जब स्पीकर उसको इंटेंशनली नहीं बुला रहा तो क्या गवर्नर बुला सकता है, और अगर गवर्नर बुला सकता है तो उस प्रोसेस को जो इलेक्शन का है उसको रोकना या ओथ से रोकने की कोशिश की गई है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन या वायलेशन है, और अगर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ताकि यह मामला आइंदा से शायद किसी ना किसी जगह जाके रुके। यह मुमकिन नहीं है कि मैं अगर किसी जगह एज ए प्राइम मिनिस्टर बैठूं या प्रेसिडेंट के तौर पर बैठूं या गवर्नर के तौर पे बैठूं या चीफ मिनिस्टर के तौर पे बैठूं और हर वक्त ही हम पॉलिटिकल कंफ्यूजन या कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्यूजन को क्रिएट करते हैं। बिल्कुल ठीक। हाफिज एहसान साहब ने बहुत अहम नुक्ता उठाया और उन्होंने कहा रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए।